Hello guys, this is me Suraj Kumar Verma. In this video we will learn parts of Indian Constitution for a long time. और वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट भी लगाएंगे। एट फर्स्ट हम लोग टॉपिक के भाग तथा अनुच्छेद को याद करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। देखिए हम लोग का संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र, इसको हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से लर्न कर सकते हैं। देखिए स्टोरी ऐसा है कि संघ हम लोगों का है। आप जानते हैं कि भारत लोगों का संघ है और उनका राज्य नहीं चलेगा। देखिए उनका राज्य चलेगा। देखिए आपस में सभी बात कर रहा है कि संघ हम लोग का है और राज्य उसका चलने देंगे। इस तरह हम लोग डोमिनेट नहीं कर देंगे कि वो मनमाना राज्य चले। तो क्या करेगा कि चारा नहीं चलने देंगे। ये आपस में बातचीत कर रहा है। तो देखिए अब हम लोग इसी से इसके भाग और अनुच्छेद को लर्न करते हैं। फर्स्ट है उनका से वन, ये आपको सेम लग रहा होगा। अब देखिए अगला वन अनुच्छेद भी हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला देखिए चार है तो चारा से चार हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 में बताया गया है। अब अगला देखिए नागरिकता को इस प्रकार हम लोग लर्न कर सकते हैं। मुझे भी दो नागरिकता। देखिए कोई भी फॉरेनर आया और बोल रहा है कि मुझे भी दो नागरिकता, तो आप जानते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वो क्या बोल रहा है कि नागरिकता दो। अब सरकार से डायरेक्ट जाकर नागरिकता मांग रहा है, तो ये प्रसादी तो नहीं है जो सभी को दिया जाए। इसे आपको लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो क्या बोला, नहीं देंगे, नहीं दिया। तो क्या बोला कि वो गुस्सा में बोला। तो गुस्सा में बोला कि पछताना पड़ेगा एक एक को, मीन्स कि मैं तुम्हारा सरकार गिरा दूंगा क्योंकि नागरिकता नहीं दिया। मैं आंदोलन करूंगा, सभी से बातचीत करूंगा। तो देखिए अब हम लोग इसी से इसके भाग और अनुच्छेद को लर्न करते हैं। देखिए फर्स्ट है दो नागरिकता। देखिए दो से सेम लग रहा है दो, तो भाग 2 हो गया। अब देखिए अगला पछताना पड़ेगा, तो अनुच्छेद 5 पछताना से सेम 5 रिलेट हो रहा है। और देखिए अगला 11 है, तो 11 से 11 हम लोग रिलेट करेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने लर्न कर लिया कि नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। अब देखिए अगला मौलिक अधिकार को हम लोग इस प्रकार लर्न कर सकते हैं। देखिए आप पर मालिक बनने का अधिकार दिखा है। देखिए कोई भी आप पर मालिकाना दिखाने का दिखावा करें तो क्या करेंगे आप, उसको बहाना बनाने से नहीं चलेगा। उसे क्या करना होगा, टीन कर या 3 बार पीट कर भगाना होगा, क्योंकि इस तरह से नहीं चलेगा। क्योंकि उसका मन बढ़ा हुआ है और आप पर मनमाना मलकाना दिखाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, 3 बार पीट कर भगाना होगा। तो हम लोग अब इसके भाग को लर्न करते देखें। 3 या 3, ये सेम 3 रिलेट हो रहा है जो कि भाग 3 में बताया गया है। अब अगला देखिए बहाना बनाने से 12 रिलेट कर रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 12 को बता रहा है। अब अगला देखिए पीट कर से 35 है। ये हम लोगों ने लर्न कर लिया कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है। अलग से मैंने मौलिक अधिकार का एक वीडियो बना रखा है, आप यदि नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मौलिक अधिकार वीडियो का सजेशन मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अब अगला देखिए नीति निर्देशक तत्व क्या बोल रहा है। देखिए नीति ना दे और शक भी करे बेचारा पर। देखिए कोई भी आदमी है और उसे नीति ना बताए कि हमें ये करना है वो करना है, और उस पर शक भी करे कि सही कर रहा है कि गलत, तो उससे क्या करेगा, अपसेट होकर छतरी लेकर एक वन में छुप जाएगा, क्योंकि उसे नीति पता ही नहीं है और यदि कार्य भी कर रहा है तो उस पर शक कर रहा है। तो हम लोग को बस अब इसी से इसके भाग और अनुच्छेद को लर्न करते। देखिए फर्स्ट है चारा, बेचारा से चारा हम लोग रिलेट किए, जो कि सेम लग रहा है 4, तो भाग 4 में बताया गया है। अब अगला देखें छतरी है, तो 36, ये छतरी से हम लोग 36 रिलेट किए हैं। और अगला 51 से 51, तो हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व को लर्न कर लिया कि ये भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में बताया गया है। अब अगला देखिए मूल कर्तव्य। देखिए किसी भी व्यक्ति को अपना मूल कर्तव्य सही करना चाहिए।
ये आप अक्सर सुनते होंगे कि अपना कर्तव्य अच्छा करो, अपना मीन्स हार्ड वर्किंग करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपना मूल कर्तव्य सही करना चाहिए, जिससे क्या हो कि चारों तरफ का रास्ता खुल जाए और वह एक अच्छा व्यक्ति बने। आप अभी मेहनत करेंगे तो जाहिर सी है बात है कि आप आगे जाकर आपका सक्सेस रखा हुआ है। तो देखें हम लोग अब इसी से इसके भाग को लर्न करते हैं। देखिए चारों तरफ का रास्ता, देखो चारों तरफ का, तो 4 और क, तो ये भाग 4 क में बताया गया है। अब अगला देखिए अनुच्छेद को याद करते हैं। देखिए एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति से 51, ये आपको लग रहा होगा सेम हल्का वर्ड लग रहा होगा कि 51। तो हम लोगों ने मूल कर्तव्य को लर्न कर लिया कि ये भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के में बताया गया है। अब देखिए अगला संघ है। संघ को हम लोग बहुत ही सिंपल वे से याद कर सकते हैं। देखिए व्यक्तियों का संघ घर में पिकनिक मना रहा था, ये नॉर्मल सा वर्ड है कि पिकनिक क्या होता है, घर में नहीं मनाया जाता है। तो क्या बोला कि दूसरा अगर बोला कि बे वन में चलो, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है और वन में ही मनाने में अच्छा लगता है। तो देखिए और क्या बोला कि एक एक वन में चलेगा, मतलब कि सभी को बोल रहा है कि सभी वन में जाएगा, यहाँ पर घर पर कोई पिकनिक नहीं मनाएगा। तो देखिए पिकनिक से पी से आप देख रहे हैं तो 5 रिलेट हो रहा है। और अगला बे वन में से अनुच्छेद 52 और एक वन से एक वन से जो ब्लैक वाला है एक वो 1 रिलेट होगा और एक 1 रेड से 51 रिलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 151 में संघ के बारे में बताया गया है। अब देखिए अगला राज्य है। तो राज्य देखिए, राज्य प्रशासन करने के लिए या राजा की तरह शासन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक भी बहाना नहीं करना होगा, बल्कि 23 बार साथ में प्रयास करना होगा, वो भी डेली। देखिए ये नॉर्मल सा सेंटेंस है कि आपको सक्सेस चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो देखिए कोई भी बोल रहा है कि राजा राज्य में प्रशासन करने के लिए या शासन करने के लिए, तो देखिए इसी स्टोरी से हम लोग इसके, तो क्या हुआ कि दूसरा आया और बोला 6, मीन्स कि बोल रहा अभी तो मैंने पढ़ा या जो भी किया प्रयास किया ही अभी, फिर बार बार तो बोलता है 6। तो देखिए 6 से हम लोग इसके भाग 6 को लर्न करेंगे। और अगला देखिए एक भी बहाना से 1 और 52 हम लोग रिलेट करेंगे अनुच्छेद। और अगला 23 बार साथ में, तो देखिए 23 और 7 से 7 रिलेट होगा। तो इस प्रकार राज्य जो है भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 में बताया गया है। अब अगला देखिए निर्वाचन है। निर्वाचन में ये नॉर्मल सा सेंटेंस हम लोग लेंगे। देखिए औना पौना दाम में नहीं बिकना है चुनाव में। देखिए अब चुनाव आया, अब किसी भी एक पार्टी के तरफ आप पैसा लेकर नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको फिर बाद में दिक्कत होगा। तो देखिए क्या होगा कि चुनाव में औना पौना दाम में नहीं बिकना है, क्या करना है, लेकिन बोलते हैं कि लेकिन क्या होता है, बट चलो उनमें से किसी एक को वोट देकर जिताना होगा। देखिए जितना भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन्हीं में से आपको किन्हीं को जिताना होता है। तो देखिए क्या हुआ कि अब हम लोग इसी से हम लोग इसके भाग और अनुच्छेद को लर्न करेंगे। देखिए पौना दाम से 15 रिलेट हो रहा है और बट चलो से 32 और चल से 24। देखिए बट से 32 लग रहा है और चल से 24। और ये देखिए उनमें से, तो 32 देखिए दोनों में सेम है और उनमें से लास्ट में 9 या 29 आप लर्न कर सकते हैं। आपको देखिए निर्वाचन जो है भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक बताया गया है। अब अगला देखिए राजभाषा। राजभाषा को देखिए बहुत ही आसान तरीका से याद करते हैं। देखिए यदि राजा का भाषा अच्छा रहेगा तभी क्या होगा, प्रजा उनके साथ रहेंगे। यदि राजा का व्यवहार अच्छा रहेगा तो क्या होगा, प्रजा उनके साथ रहता है। देखिए तो 7 से हम लोग भाग 17 रिलेट करेंगे, 7 से 17 रिलेट हो रहा है। और देखिए अगला क्या बोल रहा है कि एक दिन राजा बदतमीजी किया, बदतमीजी से पेश आया और क्या किया कि चोट लगा कर टीना। देखिए पीटा उठा और उसे टीन कर क्या किया कि पीट कर एक व्यक्ति को ले गया। तो देखिए इससे क्या हुआ, प्रजा गुस्सा हो गया।
तो देखिए चोट चोट और टीना जो रेड वर्ड है इससे हम लोग 34 और 3 रिलेट करेंगे। और अगला देखिए पीटकर एक व्यक्ति को भगाया तो ये 35 और एक व्यक्ति से एक हम लोग रिलेट करें। तो इस प्रकार राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 में बताया गया है। ये आपको लर्न हो चुका है। अब अगला देखिए आपदा उपबंध है। देखिए आपदा उपबंध, आपदा आएगा तो ठाट से नहीं रह सकते हैं। ये जो आपदा उपबंध है सेम मैंने एक सेंटेंस लिया है जो कि आपको सेंस निकल रहा है। तो देखिए क्या करना हो, बहाना बनाने से नहीं होगा, क्या करना होगा आपको, साथ मिलकर सामना करना होगा उस आपदा का। तो देखिए ये जो रेड वर्ड है उससे हम लोग 18 रिलेट हो रहा है। और अगला देखिए बहाना से 52 रिलेट हो रहा है। और जो 3 वाला जो पहले है वो आप करेंगे तो माइंड में आ ही जाएगा। अब अगला देखिए 7 से 60 3 आपको माइंड में रखना है। और ये जो मेन जो कम से कम कुछ तो सिंपल आपको होगा। देखिए यहाँ पर आपको 60 रिलेट करना है। अगला देखिए संविधान संशोधन। तो देखिए संविधान संशोधन हो रहा था। देखिए कोई भी सरकार आया संविधान में संशोधन कर रहा था तो क्या हुआ कि प्रजा लोग बोल रहा है कि बस अब नहीं सहेंगे, इतना संविधान संशोधन करके हम लोगों पर अत्याचार कर रहा है क्योंकि नया नया कानून थोप रहा है। तो देखिए क्या बोला कि अब नहीं सहेंगे। तो क्या बोला, इसके विरोध में हड़ताल पर बैठने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नॉर्मल सा है कि किसी भी विरोध में हड़ताल पर बैठने लगते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो क्या बोला कि उसी में से कोई आया और बोला छे उठो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो देखिए बस से हम लोग 20 रिलेट करेंगे और 6 उठो से 300, देखिए 6 से 36 और उठो से 8 हम लोग रिलेट करेंगे या 68 हम लोग रिलेट कर सकते हैं। इतना आपको मैंने माइंड में दे दिया है, आपको लर्न हो चुका है। तो इस प्रकार संविधान संशोधन का जो है भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में बताया गया है। अब अगला देखिए, अब हम लोग एक VVI प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें किसी भी एग्ज़ाम में यदि भाग से रिलेटेड पूछा जाता है भारतीय संविधान के भाग से तो ये इससे संभावना बनता है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा है कि कैसा प्रीवियस ईयर में आता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एडू जीके ट्रिक को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे तेज और लेटेस्ट जीके ट्रिक अपडेट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया है। आपको सही आंसर बताना है, 2 सेकंड का टाइम आप ले लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 51 क या ए है। इसका मैंने ट्रिक क्या बताया कि आपको कर्तव्य सही करना, इससे आप क्या होगा कि एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे। तो एक अच्छा से 51 हम लोग रिलेट किए थे। अब देखिए भारतीय संविधान कितने भागों में विभक्त किया गया है। ये आप बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं कि भाग 22 है। ये GIC में पूछा गया था। अब अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है। यह आप बताइए। ये SSC CPO 13/12/2019 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। देखिए ये भाग 2 में बताया गया कि मैंने क्या बताया था कि नागरिकता 2, तो क्या हुआ, नहीं दिया, तो 2 से हम लोग भाग 2 रिलेट किए थे। अब अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, भाग 3 होगा। कि मैंने क्या बोला था कि मौलिक अधिकार, यदि मालिक बनने का अधिकार दिखा तो आपको क्या करना होगा, 3 कर उसको पीटना होगा। तो 3 से हम लोग 3 रिलेट किए थे। तो अगला देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए इसका आंसर 12 से 35 है। इसका मैंने क्या बोला था कि बहाना बनाने से नहीं होगा, इसको पीट कर भगाना होगा। तो 12 से 35 रिलेट किए थे। अब अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में आपदा उपबंध के बारे में बताया गया है, आपको बताना है। देखिए इसका आंसर है 18, क्योंकि देखिए आप ठाट से नहीं रह सकते हैं। तो 18 हम लोग रिलेट किए थे।
अब अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन को वर्णित किया गया है। देखिए भारतीय निर्वाचन हम लोग क्या बोले थे, देखिए इसका पहले 15 है तो क्या बोले थे कि औना पौना दाम में नहीं बिकना है, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत होगा। तो देखिए अगला हो गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 है। मैंने क्या टिक लगाया था कि पछताना पड़ेगा एक एक को, वो गुस्सा में बोला था। तो देखिए 5 से 11 लर्न हो गया। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो आपको यदि पसंद लगा हो तो आप कृपया करके वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा।